हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर। वेलकम बैक टू यूपीएससी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च मंथ के लिए। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट और इस फर्स्ट पार्ट की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया। आप जानते हैं हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। रेखा गुप्ता बनी है वहाँ की सीएम और विजेंद्र गुप्ता जी को बनाया गया है वहाँ की विधानसभा का स्पीकर। न्यूज़ देखते हैं। द बीजेपी हैज़ 48 MLAs इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड दिल्ली असेंबली। तो आप जानते हैं कि 69th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा दिल्ली में क्या किया गया था, 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई थी। तो 1991 से पहले दिल्ली में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी। 69th अमेंडमेंट के साथ ये बात कही गई, ये प्रोविजन लाया गया। कितने मेंबर? 70 मेंबर विधानसभा। और उन 70 सीट्स में से इस बार 48 सीट्स मिले हैं बीजेपी पार्टी को, जिसमें रेखा गुप्ता सीएम है और विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर अपॉइंट किया गया। साथ ही में इसी अमेंडमेंट के साथ ये और प्रोविजन भी जोड़ा गया था, मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। जैसे कि दिल्ली में 70 टोटल MLAs हैं, तो वहाँ पर मंत्री 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है 70 मेंबर हैं तो मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं दिल्ली में? ओनली 7। जबकि अगर हम ऑल ओवर द इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिनिस्टर्स टोटल मेंबर का हो सकते हैं 15%। ये बात कौन से अमेंडमेंट से कही गई है? तो ये बात कही गई है 91st अमेंडमेंट से, जो हुई थी वर्ष 2003 में। और ये 69th अमेंडमेंट किससे जुड़ी हुई है? दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी फ्रेडरिक मर्ज सेट टू नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो बनने वाले हैं जर्मनी के नेक्स्ट चांसलर। जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन और वहाँ की करेंसी है यूरो। हम सभी जानते हैं। मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें, राइन, एल्ब, मेन एंड डेन्यूब। राइन जो रिवर है, जो जर्मनी की मुख्य नदी भी है, उसी के साथ साथ राइन रिवर है बिजिएस्ट एंड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। जो डैन्यूब रिवर यहाँ पर मेंशन है, डैन्यूब रिवर है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अगर हम थोड़ा सा मैप पर देखें सेम कि कहाँ जर्मनी हमारे पास लोकेटेड है और उसके आसपास की चीज़ें, तो देखिए जो आप येलो कलर में देख पा रहे हैं, दिस इज जर्मनी। और उसके साथ में अगर हम देखें कौन कौन से उसके पड़ोसी देश हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पर नीदरलैंड, नीदरलैंड हो गया। नीदरलैंड के अलावा उसके साथ ही है बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड हो गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ यहाँ काफ़ी हद तक बॉर्डर शेयर होता है फ्रांस का। और आगे उसी तरह से ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये सारी चीज़ें। जर्मनी में ही आप देखिए ऊपर की तरफ को क्या पड़ता है? नॉर्थ सी। और यहाँ पर एक नहर है जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कील कैनाल। कील कैनाल से क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री में लाई करती है, सो दैट लाइज इन द जर्मनी। और कील कैनाल जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से भी कनेक्ट करने का कार्य करती है। तो जर्मनी के न्यू चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। आगे चलने से पहले आप जानते हैं कि एचपी पुलिस का ग्राउंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हो चुका है। हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, डेमो क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे पास जुड़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में और हमारा ऑनलाइन बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए APC एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवी में हम लोकेटेड हैं। आप डायरेक्टली हमारे मेन हेड ऑफिस में आकर भी हमसे मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। उसी के साथ HP टैट का ऑनलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं 6 मार्च से, और स्पेशल एजुकेटर का बैच भी हम शुरू कर रहे हैं सेम डेट 6 मार्च से ही। तो पुलिस और टैट ये हमारे 2 न्यू फ्रेश बैचेस हैं जो शुरू हो रहे हैं विद इन फ्यू डेज। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है APC एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु फ्रॉम February 27 टू March 1। राष्ट्रीय बागवानी मेला 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित हुआ। द फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। थीम क्या रहेगी? हॉर्टिकल्चर फॉर विकसित भारत, न्यूट्रिशन, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड। The focus will be on promoting varieties and technologies which will help in improving nutrition level in the country। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है, जो फेयर होने वाला है, इसका पूरा उद्देश्य क्या है कि भारत में न्यूट्रिशन स्तर को बेहतर करें। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा पॉलिटी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, न्यूट्रिशन शब्द से ही जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है?
आर्टिकल नंबर 47 कहाँ मेंशन है? हमारे संविधान के पार्ट 4 में डीपीएसपी चैप्टर में मेंशन है, जो क्या कहता है? जो कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट कि वो भारत के लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करें, और न्यूट्रिशन को बेहतर करने से ही जुड़ा हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। अगली न्यूज़ पर चलते हैं, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 ऑफ फरवरी, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे के रूप में, टू कोमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय द एमिनेंट फिजिस्ट सर सीवी रमन while working in the laboratory in Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. For this discovery, he was awarded the Nobel Prize in 1930. The first celebration took place on February 28, 1987. The theme, empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for विकसित भारत। देखिए, ये शब्द आप ज़रा ध्यान रखें, विकसित भारत नाम के शब्द पर काफ़ी फोकस इस वर्ष रहने वाला है। हर थीम में आप कैसे ना कैसे इस शब्द को जुड़ा हुआ देख ही सकते हैं। तो साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हो जाएगी हमारे पास, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को पीएम मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। पीके मिश्रा has been the principal secretary for the PM since September 11, 2019. The government appointed retired IAS officer and former RBI governor Shaktikant Das as principal secretary to PM Narendra Modi. His appointment will be coterminous with the term of the Prime Minister or until further order, whichever is earlier. He was the only RBI governor besides Bimal Jalan to have a 6-year tenure, और 2024 दिसंबर में उनका टेन्योर हुआ था खत्म। तो पीएम मोदी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुने गए हैं फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और इसके साथ वो क्या रह चुके हैं? आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और जिन्हें इस टॉप पद पर बिठाया गया है। साथ ही में 6 वर्षों तक उन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं भारत को दी हैं। अगली न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मोदी टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑन 12 ऑफ मार्च। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को मॉरिशियस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अगर हम बात करें मॉरिशिया की, तो मॉरिशिया जो है वो इंडियन ओशन में लाई करता है, अफ्रीका के जस्ट ईस्ट में पड़ता है। हमारे पास एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशियस, जहाँ की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस और करेंसी हो जाएगी मॉरिशियन रुपी। Mauritius gained independence from British rule in 1968. India shares a close and long-standing relationship with the Mauritius, an island nation in Western Indian Ocean. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ये अफ्रीका है, लेट अस से कि दिस इज इंडिया ओवर हियर, तो ये क्या हो गया? इंडियन ओशन, और यहाँ जैसे लाई करता है, तो इंडियन ओशन के तो किस दिशा में हुआ? वेस्ट में हुआ, और अफ्रीका के कहाँ हुआ? ईस्ट में हुआ मॉरिशियस। Indian origin people comprise nearly 70% of the island's population of 1.2 million. इसी बार के नेट ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज मिनी इंडिया, और मिनी इंडिया या फिर लिटिल इंडिया मॉरिशियस को ही कहा जाता है। एंड रीजन आप देख सकते हैं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन ओरिजिन। अगली न्यूज़ है हमारे पास, ओडिसी डांसर मायाधर रॉथ डाइज एट 92। ओडिशा के डांसर मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में हो गया निधन। द पद्मश्री अवार्डी 2010 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1933 इन ओडिशा, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओडिसी डांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। Roth was a founding member of Kala Vikas Kendra in Cuttack in 1952, and it was the first institute in India where Odissi was taught. Roth is credited to have introduced Sanchari Bhava, Mudra Vinayoga, and Rasa theory in the study of Odissi. Roth was given Odisha Sangeet Natak Academy Award, Sahitya Kala Prasad Award, Sangeet Natak Academy Award, Rajiv Gandhi Sadbhavna Award, and Upendra भांजा सम्मान एंड टैगोर अकेडमी रतन अमंग अदर्स। बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ओडिशा राज्य के ओडिसी नृत्य के फादर इन्हें कहा जाता है, जिनका 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, और पिक्चर में आपके सामने है मायाधर रॉथ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, विराट कोहली बिकम्स फास्टेस्ट टू 14,000 ODI रन्स, ब्रेक्स सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड। बहुत खुशी की बात भी है हमारे लिए कि भारत के ही खिलाड़ी हैं जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, और वो हैं सुप्रसिद्ध विराट कोहली।
विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और आप जानते हैं नॉट आउट 100 विराट कोहली ने इस मैच में बनाए थे। उसी मैच में ही उन्होंने अपना ये कीर्तिमान स्थापित किया। कोहली गॉट हिज 51st सेंचुरी इन ओडीआई फास्टेस्ट टू 14,000 ओडीआई रन्स। एंड कितना इनिंग्स की बात करें तो 287 इनिंग्स में विराट कोहली ने बनाए और 350 इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 14,000 रन्स इन ओडीआई। नेक्स्ट न्यूज अगेन क्रिकेट से जुड़ी हुई है हमारे पास। मोहम्मद शमी बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू 200 ओडीआई विकेट्स। मोहम्मद शमी सबसे तेज 2000 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय बने। स्टार पेसर मोहम्मद शमी became the fastest Indian bowler to reach 200 ODI wickets during the ICCI Champions Trophy match against Bangladesh in Dubai. He reached the milestone in his 103rd inning, overtaking Ajit Agrakar's record of reaching the mark in 133 innings. The second quickest to 200 ODI wicket behind Australian left-arm pacer Mitchell Starc, who needed 102 games. तो देखिए मिचेल स्टार्क ने 102 गेम्स में 2000 विकेट्स प्राप्त किए थे और मोहम्मद शमी ने 103 गेम्स में 2000 विकेट्स प्राप्त किए हैं ओडीआई में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास न्यूज़। इंडियन बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बार्मन नेम्ड टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर। Indian biologist Purnima Devi has been named Women of the Year by Time magazine. The list honors extraordinary leaders working toward a better, more equal world. Purnima Devi, 45, is the only Indian woman on the list. Purnima Devi from Assam, कहाँ से belong करती हैं? असम से belong करती हैं, is renowned for her unwavering efforts in protecting the endangered great एडजंटेंट स्टॉक लोकली नोन एज हारगिला। तो असम से संबंध रखती हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं और उन्हें टाइम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में बहुत सारी महिलाओं में वो भी एक नाम है जो शामिल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास हो जाएगी खजुराहो डांस फेस्टिवल। 139 आर्टिस्ट क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डांसिंग कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। खजुराहो नृत्य महोत्सव 139 कलाकारों ने 24 घंटे लगातार नृत्य कर कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। द 51st एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम February 20 to 26 in खजुराहो मध्य प्रदेश। 139 artists danced over for 24 hours, earning a Guinness World Record for the longest classical dance marathon. आप जानते हैं खजुराहो टेम्पल्स बहुत प्रसिद्ध साइट है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और वहीं पर ही चल रहा था ये खजुराहो डांस फेस्टिवल, जिसमें 139 जो डांसर्स थे उन्होंने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन्होंने अपना नाम शामिल किया है फॉर लॉन्गेस्ट क्लासिकल डांस। अब देखते हैं आज की वीडियो से हमारे लिए क्वेश्चंस। रिसेंटली पास्ड अवे पद्मश्री अवॉर्डी मायाधर रॉथ वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। हाल ही में मायाधर रॉथ जी का निधन हुआ है, वो इनमें से किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, पेंटिंग या फिर ओडिसी डांस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओडिसी डांस से वो जुड़े हुए थे और हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में उनका हुआ निधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कौन चुने गए हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, अरविंद्र सुब्रमण्यम, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जिनको अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा हु होल्ड्स द रिकॉर्ड एज फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 विकेट्स इन ओडीआईज। तो ओडीआई में सबसे तेज 200 विकेट्स प्राप्त करने का रिकॉर्ड किस भारतीय गेंदबाज के पास है? ऑप्शंस क्या हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्र अश्विन या फिर भुवनेश्वर कुमार। और यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी। कितनी इनिंग्स में? 103 इनिंग्स में इन्होंने ये 200 विकेट्स ओडीआई में प्राप्त किए। आगे देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर लिस्ट फॉर हर एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। तो हमने क्या पढ़ा था कि असम की एक महिला जिनका नाम क्या हो जाएगा? जिनका नाम हो जाएगा पूर्णिमा देवी बार्मन, उनको इस टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही जवाब। कहाँ से? असम से संबंध रखती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
बाय विच अमेंडमेंट 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किस संशोधन से हुआ था? ऑप्शंस रहेंगे 61, 69, 73 या फिर 74। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर टुक प्लेस इन, ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु में हुआ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। और आगे चलते हैं। जो आप लोगों के लिए आज की वीडियो से क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज नेशनल साइंस डे? वेरी इजी क्वेश्चन। जो भी होगा राइट जवाब वो आप हमें आंसर्स ऑप्शंस में लिख के बताएंगे। ऑप्शंस क्या हैं? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 1 मार्च। जो भी सही जवाब है वो आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। साथ ही में आप जानते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पुलिस का और टैट के दोनों फ्रेश बैचेस शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए APC एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर डायरेक्टली आप हमारे मेन ऑफिस में आकर भी हमसे मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, घुमारवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ।